गया। अर्जुन ने अश्वत्थामा की मणि मेरे सामने लाकर रख दी है सखी। कृष्ण मेरी इच्छा को भली भांति जानते थे, इसीलिए उन्होंने आचार्य पुत्र की हत्या के उस महापाप से हम सबको बचा लिया और मेरे मन ही मन की कामना को जानकर ही उत्तरा के गर्भ का संरक्षण किया, उसे संजीवित किया। आज ये स्पष्ट हो गया कि उन प्रत्येक क्षण में श्याम आपका अवलंबन था, परंतु अब वो अवलंबन ही नहीं रहा, वो आधार ही नहीं रहा। हे माधव, हे श्याम, तुम अपनी कृष्णा को एक बार फिर मिल जाओ, एक बार माधव आपके चरणों में। कृष्ण चरण तो यही है, अर्जुन, सर्वत्र है। अर्जुन, अर्जुन, एक बार स्मरण तो करके देखो। हाथ फैलाओ कृष्णा, हाथ फैलाओ। अर्जुन, कृष्ण चरण तुम्हारी हाथों की पहुंच में ही होंगे, बस एक जीवंत स्पर्श। कहाँ है कृष्ण चरण, कहाँ है अर्जुन? पहले आप ये बताइए, जब माधव ने अपनी देह का त्याग किया था उस क्षण क्या उन्होंने मुझे क्षमा कर दिया था? उस भयावह घड़ी की याद मत दिलाओ कृष्णा। कदाचित बड़े भैया ने सत्य ही कहा था। क्या कहा था पार्थ? यही कि उस महायुद्ध में जिन्होंने मृत्यु पाई, जीवित तो वही रहे, जिन्होंने विजय प्राप्त की वास्तव में वे ही पराजित हो गए। और हम उस पराजय को विजय मानकर जिस प्रकार हर्षित होते रहे, उस भ्रम का भान जब होता है तो आज तक। अब बहुत देर हो चुकी है धनंजय, किंतु महाप्रस्थान के इस घड़ी में एक अभिलाषा छूटती नहीं। मैंने उस महाभयानक रात में असंयम में आकर कृष्ण को जो कटु वाक्य कहे थे, उनके लिए कृष्ण के चरणों में माथा ही टेक सकी होती। कृष्णा, कृष्णा जानती हो, जानती हो, कृष्ण के अवलंबन का विलय हमारे जीवन कार्यों की समाप्ति का संकेत है। अब न कोई अतीत है, न कोई भविष्य है और न ही कोई वर्तमान, जिसमें तीनों काल एक हो जाएं, उस परम क्षण की प्राप्ति के लिए अब महाप्रस्थान। आप परीक्षित के राज्यारोहण की तैयारी करें। आज तक कृष्ण ने हमें ढूंढा है और हमारी सहायता की है, अब वही कार्य हमें करना है। चलो हम सब मिलकर कृष्ण को ढूंढने प्रकृति की शरण में चले। अर्जुन, मन में आता है कि हस्तिनापुर का साम्राज्य तो हम भले ही पुत्र परीक्षित को सौंप दें, तो अर्जुन राजमुकुट से वो मणि निकालकर उसके असली स्वामी को सौंप दें। हाँ अर्जुन, मैं सत्य कह रही हूँ। क्षमा और करुणा में से
इनमें से ही निराकरण के द्वार खुलेंगे। ब्रह्मत्व से वंचित अश्वत्थामा न जाने अभी कहां कहां भटक रहा होगा।